अगर एक इंसान की जिंदगी को 3 हिस्सों में बांटा जाए तो एक हिस्सा सोते हुए गद्दे पर गुजर जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फर्नीचर एंड फर्निशिंग्स पर। आज की इस वीडियो में हम गद्दे के बारे में डिटेल से जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कैसा हो अगर प्रोडक्ट सिर्फ उसकी पैकिंग देखकर खरीदा जाए, ये जाने बिना कि अंदर क्या है। अजीब सी बात लगती है ना, पर ये मैट्रेस के केस में काफ़ी बार सही साबित होती है। अगर गद्दा खरीदते समय हमें ये पता ना हो कि कवर के अंदर मटेरियल क्या है, और यही ज़्यादातर होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक मैट्रेस को बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है। इसी तरह आपने सुना होगा कि अगर आप साइड स्लीपर हैं तो ये, या स्टोमक स्लीपर हैं तो इस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करें। इंटरनेट पर भी इस तरह की बहुत से आर्टिकल मिलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस कंफ्यूज करने वाली डिटेल में ना डालकर आसान तरीके से बताऊंगा कि कैसे गद्दा ठीक रहता है, और कुछ मिथ हैं वो भी दूर होने वाले हैं। जैसे बैक पेन है तो हार्ड मैट्रेस यूज़ करो। कुछ कंप्लेंट्स जो हम कस्टमर से सुनते हैं कि हमने फेरी वाले भैया से गद्दा लिया था, वो मोड़ा तो टूट गया, या हमने 4 इंच का गद्दा लिया था और वो कुछ ही दिन में दबकर 1 से 1.5 इंच रह गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपकी सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो के लास्ट तक आपको लगता है कि वीडियो कुछ वैल्यूएबल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस नई शुरुआत को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमने अपने 7 से 8 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का इरादा किया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्केट में किन किन तरह के मटेरियल अवेलेबल हैं, या एक गद्दा किन किन मटेरियल से बनता है। तो एक गद्दा ज़्यादातर ये 10 तरह के मटेरियल से बना हुआ होता है। तो जल्दी से 1 बाय 1 जानते हैं। पहले नंबर आता है EPE शीट्स, एक्सपेंडेड पॉलीथिलीन, जिसे EPE या हिटलॉन बोला जाता है। ये ज़्यादातर वाइट कलर की होती है। स्टार्टिंग में ये पैकिंग मटेरियल था, बाद में इसको मैट्रेस में यूज़ किया जाने लगा। ये वाटरप्रूफ होती है, लाइट वेट होती है, कीमत भी काफ़ी कम रहती है, इसलिए आजकल इसको मैट्रेसेस में खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। अक्सर हम लोगों से कंप्लेंट सुनते हैं कि हमने फेरी वालों से एक गद्दा ख़रीदा था जो टूट गया या झड़ने लगा। वो हिटलॉन या EPE की जगह थर्माकोल की शीट को कवर कर कर दे जाते हैं, जो बाद में जाहिर सी बात है थर्माकोल है तो मोड़ने पर टूट जाता है या फिर वो झड़ना शुरू हो जाता है। अभी बात करते हैं PU फॉर्म की, पॉलीयूरेथेन फॉर्म। इसको आम भाषा में फॉर्म या स्पंज भी कहा जाता है। ये बहुत से कलर्स में मिलती है, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू वगैरह। इस फॉर्म शीट को 4 या 5 इंच की शीट को कॉटन के कवर में, चैन वाले कवर में डालकर आमतौर पे गद्दों में इस्तेमाल किया जाता है। यही फॉर्म सोफे, बेड की हेड आदि में इस्तेमाल की जाती है। PU फॉर्म खरीदते समय ध्यान रखना है कि उसकी डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए। एक आइडल गद्दे के लिए PU फॉर्म की डेंसिटी 32 से 40 होनी चाहिए। ये फॉर्म पर अगर आप खाली फॉर्म की शीट ले रहे हैं तो उस पर गुदा हुआ कंपनी द्वारा दिया जाता है। इसके बाद आता है अगला नंबर सॉफ्टी फॉर्म का। सॉफ्टी फॉर्म या तो वाइट या क्रीम, नॉर्मली इन्हीं कलर्स में मिलती है। ये जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सॉफ्टी फॉर्म, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और ये कंफर्ट लेयर के तौर पे मैट्रेसेस में लगाई जाती है। मैट्रेस के ऊपर के हिस्से पर 2 इंच की एक शीट लगाकर उसका कंफर्ट बढ़ाने के लिए ये फॉर्म नॉर्मली इस्तेमाल होती है। अभी 4th नंबर पर बात करते हैं बाउंडेड फॉर्म, बाउंडेड या रिबॉन्डेड फॉर्म। जैसा कि नाम से अंदाज़ा होता है, ये कटे हुए स्क्रैप फॉर्म से बनाया जाता है। ऑर्थोपेडिक मैट्रेस में ज़्यादातर यही फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है। ये एक हार्ड बेस देती है मैट्रेस को, और इसकी डेंसिटी 100 के अप्रॉक्स अच्छी मानी जाती है। 5वां नंबर आता है बोनल स्प्रिंग मैट्रेसेस का।
इन मैट्रेस में स्प्रिंग का एक जाल रहता है, सभी स्प्रिंग एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं और इस गद्दे की थिकनेस 7 से 8 इंच होती है और ये नॉर्मली होटल्स वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी नंबर आता है पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस का। इस मैट्रेस में हर स्प्रिंग एक सेपरेट पॉकेट में रहता है। एक एक स्प्रिंग अलग अलग एक सेपरेट पॉकेट में होने की वजह से ये अपनी ज़ीरो पार्टनर डिस्टर्बेंस क्वालिटी के लिए जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन मैट्रेस के एक पोर्शन पे लेटा हुआ है तो उसके करवट लेने से दूसरी साइड किसी तरीके का वाइब्रेशन या हलचल महसूस नहीं होगी। और ये मैट्रेस बोनल स्प्रिंग के मुकाबले ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं और इनकी थिकनेस भी 7 से 8 इंच के लगभग ही रहती है। 7 नंबर पर हम बात करते हैं क्वायर की। क्वायर या जूट, ये नारियल की एक तरह से छील कह लीजिए, छिलका, उसको प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। और ये क्वायर नॉर्मली आपने सुना होगा कि ठंडा गर्म गद्दा, एक साइड से ठंडा है, गर्मियों में ठंडी साइड इस्तेमाल करो, ये वही जूट है। तो जूट की लेयर अमूमन मैट्रेसेस में खूब इस्तेमाल की जाती है। 8वां नंबर है लेटेक्स का। लेटेक्स रबर ट्री से प्राप्त होने वाली रबर से तैयार किया जाता है और ये कंफर्ट बढ़ाने के लिए, एक बाउंसी नेस देने के लिए गद्दे में लगाया जाता है। ये काफ़ी कॉस्टली होता है और कॉस्टली मैट्रेसेस में यूज़ किया जाता है। 9वां नंबर है मेमोरी फोम का। मेमोरी फोम भी मैट्रेसेस में एज अ लेयर कंफर्ट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और गद्दे के ऊपरी हिस्से में 2 इंच या 1.5 इंच की एक मेमोरी फोम की लेयर लगाते हैं। मेमोरी फोम को अगर मैं एक आसान से उदाहरण से बताऊं, इसका फील कुछ गूंधे हुए आटे पर जब हाथ रखें तो उस तरह का होता है और ये बॉडी के शेप के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है, इसलिए ये आजकल काफ़ी पसंद की जाती है और काफ़ी फेमस है। और लास्ट 10वां नंबर आता है HR फॉर्म का। ये एक तरह की PU फॉर्म ही होती है जिसे बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी पे तैयार किया जाता है ताकि गद्दे का जो बेस हम तैयार करें वो काफ़ी फर्म हो और लॉन्ग लास्टिंग हो। तो इस तरह हमने जाना कि एक गद्दा किन मटेरियल से बना हुआ हो सकता है। अब आते हैं वीडियो के लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जिसमें हम जानेंगे कि कौन सा गद्दा हमारे लिए बेहतर रहेगा। इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ आपके साथ एक इमेज शेयर कर रहा हूँ जिसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जब हम लेटते हैं तो हमारे बॉडी के कुछ पॉइंट्स पर प्रेशर आता है। वो प्रेशर को जो गद्दा कम कर दे वही गद्दा हमें चुनना चाहिए। अभी इंटरनेट पे बहुत सी डिटेल्स मिलती हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप साइड स्लीपर हैं तो ऐसा गद्दा यूज़ करें, अगर आप स्टोमक स्लीपर हैं तो ऐसा गद्दा यूज़ करें। मैं आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करने वाला हूँ। मैं बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ कि आपको कौन सा गद्दा यूज़ करना है। देखें, अगर इन प्रेशर पॉइंट्स पे अगर आप एक हार्ड मैट्रेस यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है वो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये बात कहना कि अगर किसी को बैक पेन की प्रॉब्लम है या जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है तो वो हार्ड मैट्रेस यूज़ करे, वो प्रेशर और बढ़ेगा। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गद्दा यूज़ करता है तो उसकी सॉफ्टनेस की वजह से वो उसके बॉडी शेप से ज़्यादा उसको कर्व देगा, वो भी उसको आगे चल के बॉडी पेन, बैक पेन या और इस तरह की परेशानियों से परेशान कर सकता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं नट शेल में बोलूं तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको इस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कोई इंसान साइड स्लीपर तो होता है लेकिन कभी कभी वो और भी तरह से लेटता है। तो जो एक आइडल मैट्रेस है वो ना तो बहुत सॉफ्ट और ना ही बहुत हार्ड, वो बीच में कहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कॉम्बिनेशंस। जैसा कि अभी हमने जो मटेरियल्स के बारे में जाना वो मटेरियल कॉम्बिनेशंस में यूज़ किए जाते हैं।
तो मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशंस दिखाता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि मैं किस तरह के मैट्रेसेस की बात कर रहा हूँ। यहाँ बाउंडेड शीट 3 इंच से 5 इंच तक की, उसके ऊपर 2 इंच पीयू फॉर्म को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आप सॉफ्टी फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो मैं करीब 100 से ऊपर कस्टमर्स को दे चुका हूँ और वो 4 से 5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कोई कंप्लेंट नहीं आती, लॉन्ग लास्टिंग है और कंफर्ट के मामले में भी बेस्ट है। इसी तरह से आप मेमोरी फॉर्म को कॉम्बिनेशंस में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप HR फॉर्म की 4 इंच की शीट प्लस 2 इंच मेमोरी फॉर्म या लेटेक्स को यूज़ करके आप इस तरीके के कॉम्बिनेशंस में गद्दों को यूज़ करें, ना कि सिंपल। अगर आपने मान लीजिए सिर्फ पीयू फॉर्म का मैट्रेस यूज़ किया है तो वो उस तरह का कंफर्ट नहीं दे पाएगा जैसा हमें चाहिए है। मैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल होगी और मैट्रेस खरीदते टाइम आप ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे कि कवर के अंदर क्या है। आप सिर्फ कवर को देखकर अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप चाहें तो हमसे भी मैट्रेस ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।